बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो नहीं उनको मिला। आज सारा दिन इसके ऊपर, कल रात तक भी सारा दिन इसके ऊपर ना सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल के ऊपर बहुत बेशुमार बातें होती थी, जिसमें अली जफर साहब, गौहर यूब साहब और हामिद खान साहब, लतीफ़ खुसा साहब मुख्तलिफ कमेंट दिए। लेकिन सबसे अच्छा जो कमेंट्स मुझे लगा ना, वो हामिद खान साहब का लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब, ये कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, हम उनको कागजात प्रोवाइड नहीं कर सके। ख़वातीन हज़रात, पीटीआई के जो वकील जो है, ये अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरी को, मैंने कल भी वीडियो में यही कहा था कि ये अपनी कमज़ोरी और अपनी वीकनेस को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल कि ये बायस है। किस तरह बायस है भाई? क्या बताओ ना मुझे, किस तरह बायस है ये? सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह बायस है? काजी फैज साहब से आपकी क्या दुश्मनी है, किस किस्म की? और कौन सा उन्होंने ये फैसला गलत दे दिया काजी फैज साहब ने? उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, जो भी दिया। आइन और कानून के मुताबिक आपके पास कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई वीडियो आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की। इतने तो बेवकूफ वहां पर नहीं बैठे हुए, ये चलता था। पीटीआई वाले भाईजान, ये चलता था। जब वो साथ होता था, फिर ये डॉक्यूमेंट्स की, वीडियोस की कोई जरूरत नहीं। वो तो अब साथ नहीं है ना, तो फिर डॉक्यूमेंट्स, ये वीडियो, ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने में क्या प्रॉब्लम थी जी? ये लतीफ खोसा साहब के जो हैं, ये सारी जिंदगी वकालत और सारी जिंदगी सियासत ही की इन्होंने। क्या किया और जिंदगी में? ये दो काम ही किए हैं ना, या वकालत की या सियासत की। इनको नहीं पता कि इंटर पार्टी इलेक्शन क्या होते हैं और कैसे करवाए जाते हैं। पीपल पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती, करवाती थी ना। भाई, 2 बंदे खड़े करते, ये 2 बंदे सदारत के लिए हैं, ये 2 जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं, ये 2 नायब सदर के लिए हैं। वोटिंग करवाते, चारों सूबे के जो आपके ये रजिस्टर्ड अहदेदार हैं, इनकी वोटिंग होती, जिसके हक में ज्यादा वोट होते, ये कागजों में डालना था ना सारा कुछ। जो मेंबर नहीं वोट डालने के लिए आए, उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग कर देनी थी, ऑनलाइन वोट डालते थे, उनका रिकॉर्ड भी आ जाना था, ये सारा कुछ हो जाना था। लेकिन इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट की इस वार्निंग को इन्होंने बहुत इजी लिया, इसको इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, एक कागज पे लिख देंगे, ये सदर बन गया, ये जनरल सेक्रेटरी बन गया, ये वाइस सेक्रेटरी बन गया, बहुत खत्म। कोई सबूत, कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं, हम कह दिया, हो गया। वो वक्त भी आपके ऊपर था ना भजन, वो वक्त होता है जब कह दिया हो दिया, वो अब नहीं है ना। जब पता है कि वो वक्त अब नहीं है, अहमद खान साहब, लतीफ खोसा साहब, तो आपका काम था, अगर पीछे से वो वक्त नजर नहीं आ रहा, वो साथ नहीं है, तो फिर आप कागजों के और फाइलों के कागजात पूरे करते, फाइलों का पेट भरते, खाना पूरी मुकम्मल करते। ये छोटी सी गफलत नहीं है, ये कि छोटा सा कसूर नहीं है। ये इमरान खान साहब का इसमें कोई लेना देना विचारों का नहीं है। ये जो उनकी एक्सपर्ट माशाल्लाह टीम है ना, ये सारा का सारा ब्लेम उनके ऊपर जाता है। हमारे खान साहब का सबसे अच्छा उन्होंने नहीं कहा कि जी हमसे कुताहियां हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो कुताहियां माफ नहीं कर रहा ना जी। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना जी, जहां कुताहियों पर आपके केस में कुताहियों की तरफ देखा भी नहीं जाता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अब मेरिट के ऊपर आए, मेरिट पे फैसले होंगे। मैंने पहले भी कहा, काजी फायद साहब के दौर में मेरिट पे फैसले होंगे। अगला तो लाइव करता है ना, लाइव डालते लगाता है, आओ बोलो, अगर सच्चे हो तो जीतो, झूठे हो तो सजा पाओ। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, इस केस को किसी लागतबाजी, किसी बायस के सिलसिले में नहीं है, ये सीधी सीधी गफलत है। इजी लेना है इलेक्शन कमीशन को
और समझा कि पेड़ पे पेड़ पीटीआई के पेड़ के ऊपर लिख के दे देंगे कि जनाब ये बंदा सदर बन गया, ये बंदा वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ये जनरल सेक्रेटरी बन गया, ये खजांची बन गया, तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं चलाना काम। फिर लोग आ गए ना सुप्रीम कोर्ट में बयान देने के लिए कि जनाब हमने इलेक्शन लड़ना था, हमें इन्होंने बुलाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं। आ गए ना। लिहाजा खवातीन हज़रात, ये बहुत बड़ी मिस्टेक पीटीआई के वकीलों ने की और इसका खमियाजा, इसकी सजा पीटीआई भुगतेगी और ये अच्छा खासा डेंट, अच्छा खासा नुकसान पीटीआई को हो गया। लिहाजा ये खान साहब की गैर मौजूदगी भी इस मामले में समझे कि इस लॉस की वजह हो सकती है। ये जो पीटीआई को लॉस हुआ है, पल्ले का निशान ना मिलना, ये खान साहब का जेल में जाने की वजह से भी वो मुशावरत या वो चीज़ पैदा नहीं हुई पीटीआई से जो कि खान साहब की मौजूदगी में होती या शाहमूद क्रैशी की मौजूदगी में भी होती, वो भी जेल में ही है। खवातीन रात, इसका पीटीआई को अच्छा खासा नुकसान तो बिल्कुल हुआ है, पल्ले का निशान ना मिलने की वजह से। अब इंडिविजुअली हर बंदे के पास अपना एक इंतखाबी निशान है। पीटीआई के जो एमएनए और एमपी हैं, अब इंडिविजुअली तारफ करवाना, मैंने आपको पहले भी कहा था, जरा मुश्किल काम हो गया। बिलावल भुट्टो ने मेरी तकरीर में कहा ना जी कि अब मुकाबला पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान होगा पंजाब में। खैर, पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान तो पंजाब में नहीं होना मुकाबला। ये बिलावल भुट्टो साहब बड़े, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, पसंद करता हूँ बेनज़ीर भुट्टो की बेटे होने के नाते, क्योंकि वो एक महान लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो साहब। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी बेहतरीन कैंपेन चला रहे हैं, एक अपना ज़ाती व्यू के साथ सियासत चला रहे हैं, अपने जहन के मुताबिक अपनी सियासत को चला रहे हैं। ये बहुत आला बात। जरदारी साहब का मदखल में इतना नज़र नहीं आता। बड़े मसलों में जरदारी साहब आते हैं, ये ऐसे नहीं थे ऐसे, लेकिन बिलावल भुट्टो बड़े सही रास्ते पे कर रहा है और मैं भी आगे जाके बिलावल भुट्टो एक मैच्योर और मजबूत सियासतदान बने आने वाले कुछ सालों में। खवातीन रात, मामला फिर उधर ही आ गया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देहाती, क्योंकि 75% पाकिस्तानी इलाका है देहातों का और पंजाब के अंदर, वहाँ पर 82% के करीब मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये मुकाबला अब इमरान खान साहब जो अगर इलेक्शन में इन नहीं है, मैं बड़ी दफ़ा कहा है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन में इन नहीं है और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो पीटीआई का जज्बा तो ज़रूर उन लोगों में होगा जो जनूनी पीटीआई के टैगर हैं खान साहब के। अदरवाइज पीटीआई को वो वोट, कामयाब वोट नहीं मिलेंगे। जो जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नेड़े आएंगे, ये पोजीशन जो चेंज होती जाएगी और इलेक्शन में वोट कास्ट जो होंगे वो भी पीटीआई के खाते में इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसकी वजह खान साहब का इलेक्शन में ना होना है। वो कहते हैं पंजाबी दे सीधी सीधी गल, आंख उजल पहाड़ उजल। ये तो पाकिस्तानी कौम तो ऐसी है, दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हो तो देखने समझते बंदा ही गायब हो गया, अब नहीं नजर आता, छोड़ो इसको, इसका जिक्र ही छोड़ दो। खान साहब कब एक्टिव सियासत करेंगे, पीटीआई के दरवाजे भी तभी खुलेंगे। इनको अभी भी मैच्योर जो पीटीआई के सियासी भाई हैं, जो इनके भाई 20-30 साल से साथ इनके साथ वक्त गुजारा है, उनको टिकट देनी चाहिए थी। ये जो नए नए वकील शामिल हुए, जिनके कोई पीटीआई में किसी किस्म की कोई भी स्ट्रगल नहीं है, उनको पीटीआई का ये टिकट देना और फिर ये आस उम्मीद लगा बैठे और बाद में ये कहना हमें तो मौका जो नहीं प्रोवाइड किया गया जीतने का। खवातीन हज़रात, ऐसी बात नहीं है। लोग सियासत में, आप पाकिस्तान के लोग सियासत में बड़े समझदार हैं। ये कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि आने वाले 5 साल जो हमारे ये मुश्किल की गुजरे। ये मेरी बात याद रखें। और पाकिस्तानी अवाम इस इलेक्शन में वोट भी ज्यादा कास्ट करेगी।
इनकी परसेंटेज, जो वोट की परसेंटेज है, जो पिछले जितने भी 10-20 साल में इलेक्शन हुए हैं, इन सबसे ज्यादा वोट कास्ट होगा पाकिस्तान का 2024 में। क्योंकि अब वोट पाकिस्तानी अवाम को कास्ट करना चाहिए। अगर ज्यादा वोट कास्ट होंगे तो ये जो 4 पिलर है ना, फौज हो गई, मीडिया हो गई, ये असेंबलियां वगैरह हो गई, अवाम हो गई, ये सबसे ताकतवर, अगर वोट ज्यादा कास्ट किया पाकिस्तानी अवाम ने, तो सबसे ताकतवर जो पिलर होगा ना, अवाम होगी। क्योंकि जब पेपर्स में आएगा कि ये जनाब अभी मेरा ख्याल 3.5 करोड़ कास्ट होता है हमारा वोट, ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है 3-4 करोड़ से नीचे नीचे वोट कास्टिंग होती है तमाम पार्टियों की। यही वोट अगर हमारा 8 से 10 करोड़ कास्ट हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर इलेक्शनों में हिस्सा लिया और 8 से 10 करोड़ वोट कास्ट हो गया, तो समझ लें कि बहुत सारे दरवाजों में सोचना पे मजबूरी हो जाएगी उनकी, मजबूर कर दिया जाएगा ये वोट की ताकत को कि ये 10 और 12 करोड़ आवाम की राय है, इसको हम किसी भी सूरत आगे पीछे नहीं कर सकते। वोट बहुत बड़ी ताकत है ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अवाम है। कोई असला, कोई एटम बम ताकत नहीं है, अवाम ताकतवर है। अवाम जब एक होकर आवाज देते हैं ना किसी भी मामले में, वो बहुत दूर तक सुनी जाती है और मानी जाती है और वो काम हो जाता है। जो मिलकर अवाम अपनी एक राय देती है, अपनी इजहार करती है ना, उसका बहुत वजन होता है। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की अवाम को भरपूर तरीके से वोट कास्ट करने चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वोट किसी को भी दें, पीटीआई को दें, नून लीग को दें, पीपल पार्टी को दें, जमात इस्लामी को दें, मौलाना फजल रहमान साहब को दें, किसी को भी दें। जो पार्टी आपको लगती है कि ये मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क को, मेरी मुल्क की आवाम को फायदेमंद है, इस पार्टी का फायदा हमें है, ये अवामी काम करेगी, इसमें इतनी काबिलियत है, क्वालिटी है, उसको वोट दें। तो क्या पाकिस्तान नहीं अफोर्ड करता कि उसकी आने वाली हुकूमत में 5 साल में यही शोर पड़ा रहे, वो चोर, वो फलान से फलान, ये को इसको पकड़ो, इसको छोड़ो? नहीं, अब भरपूर तरीके से जो भी हुकूमत बनेगी उसे 5 साल निहायती मेहनत के साथ पाकिस्तान के इस माशी प्रॉब्लम्स है इससे निकलना पड़ेगा और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे आना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, जिस हद तक भी हो खत्म होनी चाहिए। खास तौर पे ये जो मामला है सुई गैस के बिलों का, बिजली के बिलों का, ग्रोसरी के मामलात को, इनको, पेट्रोल, इनको नीचे आना चाहिए और पाकिस्तानी रुपए को ऊपर जाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के रुपए ताकतवर होगा, तगड़ा होगा, इसका रेट ऊपर जाएगा, वैसे ही पाकिस्तान में महंगाई खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इनको अपनी करेंसी को ऊपर लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तानी करेंसी जो है इसको ऊपर जाना चाहिए, डॉलर को नीचे आना चाहिए, ताकि हमें इंपोर्ट में कम पैसे देने पड़े, एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए। इस तरीके से जो भी हुकूमत आएगी उसको कम अज कम पहले 15-16 महीने नहायत दिन रात मेहनत करने के बाद, ये टाइम फिर भी लगेगा इस महंगाई को कंट्रोल करने में, इस गैस को पूरा करने में, बिजली को पूरा करने में, ग्रोसरी के चीज़ों को नीचे लेके आने में, पेट्रोल का रेट नीचे लेके जाने में, अपनी करेंसी को ऊपर करने में एक 16 से 18 महीने लगेंगे। लिहाजा इस 16 से 18 महीने में जो भी हुकूमत बने उसको फ्री टाइम मिलना चाहिए और कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी अवाम को एक एक मजबूत हुकूमत इस 5 साल में लाजमी चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे खित्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चली आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करती तो उनकी किसी भी किस्म की इंटरनल, जो पाकिस्तान के किसी भी किस्म का रौला शोर अवामी नहीं होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह
किसी भी एक सियासी हलके में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कौन सा उम्मीदवार ज़ाती तौर पे कितना मजबूत है और पार्टी तौर पे कितना मजबूत है, इस पर डिस्कस करेंगे और इस पे हम अपनी राय देंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी राय का आप जब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो देखिएगा इंशाल्लाह तकरीबन 80% तो हम बताएंगे कि ये कौन से इलाके में कौन सा MP है और कौन सा MNA जीतेगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।